don't have to talk. imagine. We don't have to imagine. We should be there. I just want to point out a problematic statement somebody else made earlier. No treadmills should be subjected to Akashic call. That's My really bad. Very cruel thing to say. Yeah. Okay. Go ahead. True. Okay. I think treadmills and weight machines are not yet capable to read numbers that are the size of phone numbers. क्यों कर मत करो ये सब मत कर. Okay. One. ए मत करो रे, लेडीज लोग को बुरा लगेगा, मत करो. चुप. अरे बट कौन से लेडीज को, मेल गर्ल्स की फीमेल गर्ल्स? कभी बुल्ली ऐप तो कभी सुल्ली ऐप और कभी क्लब हाउस। ये वो ऐप है जहां मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। बुल्ली ऐप और सुल्ली ऐप के जरिए उनको नीलाम किया जाता है, उनकी बोली लगाई जाती है। तो क्लब हाउस पे मुस्लिम महिलाओं को लेकर अभद्र और अश्लील बातें की जाती हैं। लेकिन मुंबई पुलिस इन सब पर ऐसी कार्रवाई करती है कि इन नफरती लोगों का कहीं एक ही ठिकाना बसता है, वो है सिर्फ जेल। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। हमने कुछ दिन पहले आपको क्लब हाउस के बारे में एक खबर दिखाई थी जिसमें एक ऑडियो बड़ा वायरल हो रहा था, जहां पर ये ऐसे लोग थे जो एक ग्रुप बनाकर क्लब हाउस में ऑडियो के जरिए, ये खबर सामने आई थी कि इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग थी पूरी जो वायरल हुई थी। ये मुस्लिम महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, उनके अंगों पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, अश्लील बातें कर रहे थे और इसमें कई सारे बीजेपी के समर्थक भी शामिल थे। अब ये कई संगी अब मुंबई पुलिस के हिरासत में आ चुके हैं। मुंबई पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, इनको इनकी सही जगह सही ठिकाने पर पहुंचा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लोग हैं कौन, क्या करते हैं ये? तो जवाब है मेरा, ये युवा है देश के, 20-20, 22-22 साल के लड़के हैं। सोचिए कितनी नफरतें भर दी हैं, कितना जहन खराब कर दिया है इन हेट स्पीचेस ने, इन नफरती लोगों ने हमारे युवाओं का, कि जहां पर महिलाओं पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जाती है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने क्लब हाउस ऐप मामले में चैट के सिलसिले को लेकर हरियाणा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी की गई थी। अफसरों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। अब आपको पहले वो वीडियो सुनाते हैं जिसमें मुंबई पुलिस के अधिकारी जानकारी दे रहे हैं। सुनिए इस वीडियो को। एक मुंबई पुलिस में बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है जिसमें क्लब हाउस नाम का एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहां पर एक वर्चुअल रूम में महिलाओं से संबंधित बहुत अश्लील प्रकार की असभ्य भाषा का उपयोग और बहुत घृणास्पद ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ है, जिससे आहत होके एक कंप्लेनेंट मुंबई पुलिस को अप्रोच हुई और उनका एक ऑफेंस यहाँ पर रजिस्टर हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ये चैट में जो भी सक्रिय पार्टिसिपेंट्स थे उनको खोज के निकाला है और इसमें के जो 3 मुख्य आरोपी हैं उसमें से एक को करनाल हरियाणा से अरेस्ट किया है। उसकी 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली हुई है और 2 लोग फरीदाबाद से उठाए गए हैं। उनको फरीदाबाद कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया हुआ है। इसमें ये जो पार्टिसिपेंट्स थे इनके डिफरेंट लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे, जैसे कीरा HXD नाम का जो बंदा है, जो ये आईडी यूज़ करने वाला बंदा था, आकाश करके, उसको करनाल से पिकअप किया है। और जो 2 बाकी जैष्णव करके है, जैष्णव कक्कड़ और यश कुमार पराशर, इनको फरीदाबाद से पिकअप करके अभी फरीदाबाद के कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया हुआ है। इनके जो कई वर्चुअल रूम्स जो क्लब हाउस नामक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऐप के ऊपर जो बनाए गए थे, जिसमें इस प्रकार की अश्लील और विविध चर्चा
उसमें कर रहे थे, तो उसका कंटेंट मैं यहाँ पर बताना अवॉइड करूँगा, बट उसमें कुछ महिलाओं के बॉडी पार्ट्स ऑक्शन कर रहे थे और बहुत ही गंदी चीज़ें का उसमें डिस्कशन हो रहा था। तो मुंबई पुलिस का जो अप्रोच है कि डिग्निटी ऑफ विमेन, सिक्योरिटी एंड सोशल स्टेटस ऑफ विमेन, इसका जो हमारा हमेशा अप्रोच रहा है, उसके मद्देनज़र इस प्रकार की कार्रवाई साइबर पुलिस स्टेशन बीकेसी ने की हुई है। अफसरों ने बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच के साइबर थाने के कर्मियों ने बृहस्पतिवार को रात इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 आरोपी आज के दिन ही गिरफ्तार हुए हैं, अदालत के सामने पेश किया गया है और इनको अब 3 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर इस मामले में पुलिस को बधाई दी है और कहा है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस कार्य कर रही है उसको सलाम है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस साइबर सेल ने क्लब हाउस में 3 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया है, उनके नाम, उनकी उम्र जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ये देश के युवा हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहले आरोपी जिसका नाम है आकाश, वो उसमें सिर्फ 19 साल का है। वहीं दूसरा आरोपी जैष्णव कक्कड़ महज 21 साल का है जो बीकॉम कर रहा है। वहीं तीसरा आरोपी जो है वो भी अभी बालिग हुआ है जिसकी उम्र महज 22 साल है, जिसका नाम यश पराशर है और ये लॉ का विद्यार्थी है। सोचिए, ये लॉ कर रहा है और इसको ये नहीं पता है कि अगर हम किसी भी तरीके का अभद्र टिप्पणी करेंगे तो वो कानून के खिलाफ है। धज्जियां उड़ा रहे हैं हमारे संविधान की भी, और ये जहर इनके अंदर पनप कहाँ से रहा है। ये जैसे हरिद्वार में और धर्म संसद वगैरह होती हैं, ये नरसिंहानंद जैसे लोग और भाजपा के जैसे जो नेता हैं जो नफरती बयान देते हैं, हमारे युवाओं का रोजगार की तरफ ध्यान ले जाने की तरफ, उनको आगे बढ़ाने की तरफ जहर घोलने में लगे हुए हैं। उनके जो जहन का ब्रेन वॉश है, एक तरीके से कहा जाए, उनका ब्रेन वॉश करके उनको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इस बार। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, यही बुल्ली डील में भी हुआ था। बुल्ली डील में जितने भी लड़के पकड़े गए थे उनको देखिए, सबकी उम्र महज 22 से 23 साल है, कोई 20 साल है, किसी के 18 साल है। ये नौजवानों को जहर घोलने का काम कर रहे हैं उनके अंदर और उनको हथियार बनाकर आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद सेफ हैं। आपको बता दें कि प्रियंका ने ट्वीट किया और मुंबई पुलिस वालों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने क्लब हाउस चैट के खिलाफ जो कार्रवाई की है, कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं, नफरत को ना कहें। वहीं दिल्ली पुलिस ने बुधवार को क्लब हाउस ऐप में सर्च इंजन गूगल को खत लिखकर कथित तौर पर ऑडियो ग्रुप चैट आयोजक के बारे में जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने गूगल को लिखा है खत और उसमें मांगी जानकारी है कि किसी भी तरीके जो लोग आयोजक हैं, जो लोग इसको होस्ट कर रहे हैं, उनके नाम बताई जाए, उनकी जानकारी पूरी साझा की जाए ताकि इनको उनकी सही जगह पर पहुंचाया जा सके। असल में जिस तरीके की हरकतें सामने आ रही हैं, जिस तरीके के रोज रोज बयान सामने आ रहे हैं हेट स्पीचेस के, उससे लगातार आप देखिए जो हमारे देश का युवा है उसके अंदर नफरत पनप रही है। वो अपनी पढ़ाई, अपने कैरियर पे ध्यान देने की बजाय मुस्लिम महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, बुल्ली और सुल्ली जैसी ऐप बना रहा है, क्लब हाउस में जाकर ऐसी चैट्स में शामिल हो रहा है, ऐसे क्लब हाउसेस में शामिल हो रहा है जहां पर मुस्लिम को और मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है और इनको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके खुद तो सब किनारे निकल जाते हैं लेकिन इनका भविष्य खराब कर देते हैं। आपको बता दें कि कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी की गई थी इस हाउस में, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। हमने कुछ दिन पहले ही आपको एक रिपोर्ट दिखाई भी थी इसके ऊपर। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस ने जांच के तहत ग्रुप चैट के कुछ मेंबर्स की पहचान भी की है, जिसमें दोनों ग्रुप के पुरुष और महिलाएं शामिल थे। एक अफसर ने बताया है कि मुंबई के संगठन ने क्लब हाउस के ऐप में संबंध में बुधवार शहर की पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। दरअसल सुल्ली और बुल्लीड ऐप के बाद अब सोशल मीडिया पर क्लब हाउस ऐप सामने आया था। यह ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बातें की जा रही थी। क्लब हाउस एक ऑडियो ग्रुप चैट है जिसमें कुछ लोग जुड़ते हैं, आपस में किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं। इस ऐप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की थी, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को लेकर अपशब्द और अश्लील बातें की जा रही थी। सोचिए, क्लब हाउस जो ऐप है इसके अंदर लोग जुड़ते हैं, विचार साझा करते हैं, देश के मुद्दों पे बात करने की बजाय ये बात किस पे कर रहे हैं,
कि मुस्लिम महिलाओं को बेचा कैसे जाए, मुस्लिम महिलाओं को बिस्तर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस तरह की बातें हो रही थी उसके अंदर। कितनी गंदी और भद्दी बातें थी, जहां पर हम महिलाओं को देवी का दर्जा देते हैं और हर धर्म में महिलाओं को लेकर एक सम्मानजनक बातें की कही गई हैं, वहां पर ये नफरती चिंटुओं की वजह से हमारा देश का युवा किस कदर बर्बाद हो चुका है, किस कदर जहर भर चुका है, उनके ब्रेन वॉश करके उनमें उनको एक हथियार बना दिया गया है, ये सोचने की बात है। अब आप फिर से मैं आपसे कहूंगा, सोचिए जो ये लोग पकड़े गए हैं, जितने भी लोग, इनके माँ बाप पे क्या बीतेगी, इनकी बहनों पे क्या बीतेगी, इनके भाइयों पे क्या बीतेगी, जब समाज में ये बात फैलेगी कि भैया ये मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहा था, उनको लेकर अश्लील बातें कर रहा था। कोई बीकॉम कर रहा है तो कोई लॉ कर रहा है, और सोचिए करियर की बातें करने के बजाय, देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने के बजाय, महंगाइयों के मुद्दे पर बात करने के बजाय बात किस पे हो रही है, मुस्लिम पे। ये नफरतें आई कहाँ से? ये सरकार की देन है। जब जब सरकार इस तरह की पर चुप्पी साधती है, हरिद्वार में धर्म संसद होती है, वहां पर मुस्लिमों को और महिलाओं के बारे में अभद्र बातें की जाती है, गांधी जी को गाली दी जाती है, तो जो उसका रिजल्ट आएगा यही आएगा। किसी भी क्लब हाउस के ऑडियो में अगर आप गए हैं, वहां पर ऐसी बातें हो रही हैं, तो उस पर रोकिए, आवाज उठाइए, जरूरी है, क्योंकि हमारे देश का युवा बर्बाद हो रहा है। इसको ये संघी लोग, ये नारंगी संतरे मिलकर बर्बाद कर रहे हैं, इसको रोकना बहुत जरूरी है। नरसिंहानंद सरस्वती जैसे जेल में है, अब इनके साथ साथ जिस तरह की इन्होंने हरकतें की हैं, जिस तरह का जहर पूरे देश के अंदर फैलाया है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो काफी ज्यादा भयानक है, और भयानक स्थिति लेकर जा रहा है, क्योंकि बुल्ली, सुल्ली और अब क्लब हाउस, इसमें जितने भी युवा पकड़े गए हैं, सब युवा हैं, सब स्टूडेंट हैं। अपना करियर बनाने के बजाय ये लोगों ने अपना करियर खुद बर्बाद कर लिया है। शायद अब इनको इस बात पे पछतावा भी हो रहा होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए ऐसे नफरती लोगों से अपने बच्चों को बचाइए। जरूर ध्यान रखिए कि ये कहाँ शामिल हो रहे हैं, किस चीज़ में शामिल हो रहे हैं। कहीं ये किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा तो नहीं है जहाँ पर नफरतें फैलाई जा रही हों। ज़रूरी है एक अच्छा समाज बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है मीडिया। मीडिया का भी बड़ा अहम रोल होता है इसके अंदर। जब क्लब हाउस जैसे बुल्ली और सुल्ली डील पर किसी भी तरह का मीडिया चैट नहीं करता है, डिबेट नहीं करता है, और उल्टा नफरती डिबेट कराकर जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, जो टीवी और न्यूज़ देख रहे होते हैं, उनके जहनों में अश्लील हरकतें और अभद्र टिप्पणी करने के लिए जहर घोलता है, तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। हमने आपको अमन चोपड़ा का बताया था कि किस तरीके से न्यूज़ 18 पर वो एक धर्म संसद अपनी ही चला रहे हैं स्टूडियो के अंदर बैठकर, जहां पर वो हिंदू मुस्लिम टकराव की बात कर रहे हैं और चाहते हैं मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बताते हैं। तो होना तो यही है। अगर आपको जो भी राय लगती हो इसको लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। देखते रहिए पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।